हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज का हमारा टॉपिक डाइस है। डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केस वन के बारे में देखते हैं। जब आपके पास सिर्फ एक ही फिगर गिवन होगी या फिर डाइस की कहें तो एक ही पोजीशन आपको गिवन होगी और आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी एक नंबर है उसके ऑपोजिट क्या होगा। जैसे इसमें पूछ ले 2 के ऑपोजिट क्या है, या फिर इस वाले डायग्राम में पूछ ले कि 1 के ऑपोजिट क्या है। तो इस केस में आपको सबसे पहले देखना होगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है। अब स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में क्या फर्क होता है? स्टैंडर्ड में जो भी दो ऑपोजिट साइड होंगी उनका सम 7 होगा, और जनरल डाइस में दो एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा। जैसे फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे कोई दो एडजेसेंट साइड का सम 7 है नहीं है, तो ये आपका है स्टैंडर्ड। और जो सेकंड जो डायग्राम है, इसमें किन्हीं दो साइड का सम 7 है, तो यहाँ 5 एंड 2 इनका सम 7 है, तो ये होगा जनरल डाइस। अब ये जो फर्स्ट केस है, जो ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें अगर आपसे पूछ ले 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट होगा 5, 6 के ऑपोजिट होगा 1 और 4 के ऑपोजिट होगा 3। यानी स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा यही आपस में ऑपोजिट में मिलेंगे। और अगर जनरल डाइस में पूछ ले इस वाले डायग्राम में कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 और 5 तो होंगे नहीं, तो 1 के ऑपोजिट हो सकता है 3, 6 एंड 4। 3, 4 एंड 6 1 के ऑपोजिट हो सकता है। ऐसे ही 5 के ऑपोजिट और 2 के ऑपोजिट भी इनमें से ही कोई एक होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो फिगर गिवन है। अब सबसे पहले आपको देखना है, जब भी दो फिगर गिवन हो या ज्यादा फिगर गिवन हो, कोई भी जो फेसिंग है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, उनमें से कुछ कॉमन है या नहीं है। तो इनमें से कॉमन नहीं है। यहाँ 6, 2 एंड 3 है, यहाँ पर 5 है, 4 है एंड 1 है। क्लियर है? कोई भी ऑपोजिट सॉरी कोई भी फेसिंग सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। इस केस में हमें देखना है कि जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है। अब देखो, जनरल डाइस देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कोई भी दो एडजेसेंट जो साइड होती है उनका सम 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट डाइस में हम देखें 6, 3 एंड 2, किन्हीं भी दो साइड का सम 7 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। ऐसी सेकंड डायग्राम में भी दो जो साइड हमें जो दिखाई दे रही है, इनमें से किन्हीं भी दो का सम 7 नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या है? ये आपका है स्टैंडर्ड डाइस। अब 6 के ऑपोजिट क्या होगा? मैंने बताया ही था, स्टैंडर्ड डाइस में जो भी ऑपोजिट साइड होते हैं उनका सम 7 होता है, तो 6 के ऑपोजिट होगा 1। इसमें आप एक बात और ध्यान रखना कि जो भी ऑपोजिट होंगे, जैसे 6 और 1 ऑपोजिट है, या फिर इसके अलावा जो भी कोई भी डाइस हो, उनमें जो भी दो ऑपोजिट साइड्स होंगी वे हमें एक साथ फेस नहीं हो रही होंगी, एक साथ दिखाई नहीं दे रही होंगी, और एक साथ हिडन भी नहीं होंगी। कोई ना कोई एक तो हमें दिखाई दे ही रहा होगा। ये आपके आगे क्वेश्चंस में काफी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है और पूछा है ऑपोजिट टू 6 क्या है। तो सबसे पहले देखो, एक ही डायग्राम गिवन है, तो आपको देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। देखो 4 एंड 3 इनका सम 7 आ रहा है, तो यानी ये क्या हुआ? जनरल डाइस हुआ। अब 6 के ऑपोजिट क्या होगा? 6 के ऑपोजिट हमें यहाँ पर कहीं 6 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यानी 6 इनमें से किसी एक के ऑपोजिट है। तो 6 के ऑपोजिट आपका हो सकता है 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स हमें एक साथ दिखाई भी नहीं दे रही होंगी और एक साथ हिडन भी नहीं हो रही होंगी, तो जो 6 है वो हिडन है। तो जो हमें फेसिंग हो रही है उनमें से ही कोई एक 6 के ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, दो डायग्राम गिवन है। अब हमें देखना है सबसे पहले कि कुछ कॉमन है या नहीं है। तो कॉमन है क्या? कॉमन नहीं है। यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ 4, 5 एंड 6 है। अब इस केस में हमें जैसे पहले बताया था कि हमें देखना है या तो स्टैंडर्ड डाइस हो या फिर हो जनरल डाइस।
तो यहाँ पर ये क्या है, किन्हीं भी दो का सम 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। तो जैसे बताया था 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, और 3 के ऑपोजिट होगा 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका केस 2 है। अब जैसे इसमें एक जो फेस है वो कॉमन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है 5 जो कॉमन है वो हमें लिख देना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा ऑपोजिट टू 3, तो ऑपोजिट निकालने के लिए क्या करना है, जो कॉमन है उससे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ना है और यहाँ पर लिखना है। तो 5 के ऑपोजिट, सॉरी 5 के नेक्स्ट क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, 2। 2 से नेक्स्ट क्या है, 6। ऐसे इस वाले डायग्राम में क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 के बाद क्या है, सॉरी 5 के बाद है 1 एंड 1 के बाद है 3। तो जो आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं वो अपोजिट होंगे। जैसे 2 के अपोजिट होगा 1, 6 के अपोजिट होगा 3, और जो रिमेनिंग बच गया जैसे 4 रिमेनिंग बच गया, तो 5 के अपोजिट होगा 4। ये और ये आपस में अपोजिट होंगे, ये और ये आपस में अपोजिट होंगे, 6 एंड 3 आपस में अपोजिट होंगे। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 6। 6 आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में दो फिगर आपको गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शंस आपको गिवन है, और आपसे पूछेगा कि इन दो फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए सबसे इजी रहेगा, हम ऑपोजिट साइड्स देख लेते हैं, और उसके लिए हमें देखना होगा कुछ कॉमन है क्या। तो इसमें 1 और यहाँ पर भी 1 कॉमन है, तो 1 हम नोट कर लेंगे, और जैसे बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ेंगे ऑपोजिट साइड्स देखने के लिए। तो 1 के बाद क्या है 3, 3 से नेक्स्ट क्या आ रहा है क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग 6। ऐसे दूसरे फिगर में 1 के बाद क्या है 2, और 2 के बाद आ रहा है 4। इस हिसाब से 3 के ऑपोजिट होगा 2, 6 के ऑपोजिट होगा 4, और रिमेनिंग क्या बचा 5, वो होगा 5 के ऑपोजिट, सॉरी 1 के ऑपोजिट। 1 और 5 आपस में ऑपोजिट होंगे। तो फर्स्ट फिगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन 1, 3 एंड 5। अब 1 के ऑपोजिट तो 5 है ही, अब दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। बी देखें हम 2, 3 एंड 4, 2 एंड 3 ये आपस में ऑपोजिट है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। सी ऑप्शन देखें 5, 6 एंड 3। अब 5 यहाँ पर है, 6 हो सकता है, एंड 3, यानी ये तीनों एक साथ हो सकते हैं, कोई भी ऑपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। एक बार डी और देख लेते हैं क्यों करेक्ट नहीं है। इसमें क्या है 2, 6 एंड 4, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ये दोनों तो हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं एक साथ, पर 6 के साथ 4 नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम पहले जैसा है, दो फिगर आपको गिवन है, ये और ऑप्शंस में से आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन है, तो सी आपका कॉमन है, तो सी हम नोट कर लेंगे। सी से फर्स्ट वाले डायग्राम में क्लॉकवाइज चलते हैं हम, तो सी के बाद आएगा ए के बाद आपका आएगा बी। ऐसी सेकेंड डायग्राम में सी के बाद क्लॉकवाइज में आएगा आपका डी, और डी के बाद आएगा एफ। इस समय पता चलेगा ए के ऑपोजिट तो डी है और बी के ऑपोजिट एफ है। अब सी के ऑपोजिट क्या है वो हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा, अल्फाबेटिकल वाइज ई हो सकता है, पर हमें ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा। जो भी इनमें से नहीं हो, वो जो भी ए बी सी डी एंड एफ में से नहीं होगा वो ऑपोजिट टू सी होगा, क्योंकि एक ही बचा है। अब फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं सी है, ई है एंड डी है। सी और डी तो एक साथ हो सकते हैं, पर जो ई है वो इनमें है नहीं है, तो ई आपका सी के ऑपोजिट होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है।
जो बताया था जो रिमेनिंग होगा वो सी के ऑपोजिट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन ए, ई एंड डी। अब ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एंड डी ये रहा। तो ए एंड डी तो आपस में ऑपोजिट में है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ई, ए एंड बी। ई ये रहा आपका, ए यहाँ पर है एंड बी यहाँ पर है, तो ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है? कोई नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। डी भी एक बार देख लेते हैं हम, क्यों गलत होगा। बी, एफ एंड टी, तीन है, तो बी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर हमें यहाँ पर फेस मतलब दिखाई दे रहे हैं, गलत है ये ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर तीन फिगर आपको गिवन है और पूछा है आपसे यहाँ पर क्या आएगा। तो फर्स्ट टू में जो फिगर गिवन है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन सी साइड आ सकती है 1 और 5 के साथ, और कौन सा नंबर आ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 2 में कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, तो वैसे ही ऑपोजिट साइड निकाल लेंगे, क्योंकि जो ऑपोजिट होगी 1 और 5 के वो तो यहाँ पर नहीं आएगा। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे हम, तो फर्स्ट वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, 3 है, 3 के बाद है 1। नेक्स्ट डायग्राम में आपका 2 के बाद क्या आ रहा है, 4, 4 के बाद आ रहा है आपका 6। यहां से हमें पता चल गया 3 एंड 4 आपस में अपोजिट में है, 1 एंड 6 अपोजिट में है, बचा क्या 5, वो 2 के अपोजिट में है। तो 1 है, 5 है, तो यहाँ पर एक तो 2 नहीं आ सकता क्योंकि 5 के अपोजिट है, और 1 के अपोजिट 6 है, तो 6 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। ऑप्शंस में हम देखेंगे 3 और 4 में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये है आपका केस 3, क्योंकि यहाँ पर दो आपके कॉमन है, जो फेस हो रहे हैं आपको साइड्स, उनमें दो कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बी एंड सी, यहाँ पर भी बी एंड सी कॉमन है, तो इस केस में क्या होगा, जो जो थर्ड साइड है वे ऑपोजिट हो गई, यानी ए के ऑपोजिट होगा एफ। अब आपसे पूछा है कि ई के ऑपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन में ई के ऑपोजिट क्या होगा, तो ए और एफ तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ई हमें इनमें दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं शो नहीं हो रहा, यानी आपका ऑप्शन बी ठीक होगा, क्योंकि बी हमें शो हो रहा है। और डी क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि डी भी हमें इनमें से कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इन दोनों फिगर में कहीं भी डी नहीं दिखाई दे रहा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी दो अपोजिट साइड होंगी वो एक साथ हिडन नहीं हो सकती और एक साथ हमें शो भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दो फिगर गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और आपसे पूछा है ए, बी, सी एंड डी, चार जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो दो कॉमन है, एक 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, दोनों फेसेस आपस में कॉमन है, यानी ऑपोजिट क्या होंगे, 5 एंड 4 आपस में ऑपोजिट होंगे, 5 एंड 4 ऑपोजिट है। अब 2 एंड 3 जो बच गए उनके ऑपोजिट क्या होगा, 1 एंड 6 जो रिमेनिंग है, ये आपस में ऑपोजिट होंगे। ठीक है, 2 के ऑपोजिट 1 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है, 3 के ऑपोजिट भी 1 और 6 में से एक होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में 4, 5 एंड 6, तो 4 एंड 5 तो एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट है, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1, 2 एंड 3, तो 2 यहाँ पर है और 3 भी है यहाँ पर, और एक क्या गिवन है, 1, 1 यहाँ पर है। अब हमें इतना पता है 2 एंड 3 इन दोनों में से किसी एक के ऑपोजिट तो 1 होगा ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट है 1, 6 एंड 2, ये तीन हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन सी में। अब 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है एंड 2 ये रहा। अब 1 एंड 6 में से किसी के ऑपोजिट तो 2 होगा ही होगा, या फिर कहें तो 2 के ऑपोजिट 1 और 6 में से एक ना एक तो होगा ही, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब ऑप्शन डी देखते हैं,
3, 4 एंड 6, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है एंड 6 यहाँ पर है। अब 3 के ऑपोजिट 6 हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है 6 हो ही हो, 1 भी हो सकता है 3 के ऑपोजिट। और जब ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन डी ही आपका ठीक होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ग्रुप का। थैंक यू।